स्वागत है आप सभी को। आज हम क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग ये दोनों प्रश्नों को अवश्य देखें और हम पूरी कोशिश करें कि सबसे आसान यानी सरल विधि से समझाने की कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न में दिया क्या है? विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस में 5x माइनस में 3 कॉमा जी एक्स का मान जो दिया हुआ x² माइनस 2 में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। हमें क्या करना है बाबू? पी एक्स को जी एक्स से भाग देना है और देने पर हमें क्या करना होगा? भागफल और तथा शेषफल हमें लिखना होगा। तो हमें दे रखा है बाबू जी एक्स का मान कितना दिया हुआ? x² माइनस 2। इसे हमें पहले लिखना होगा x² माइनस 2। इसे हम भाग देंगे किसमें? पी एक्स का मान कितना दिया हुआ है बाबू? इसे लिख देते हैं x³ दिया हुआ है माइनस में 3x² प्लस में 5x और माइनस में 3। बिल्कुल इजी है बाबू। देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है? x³। इस वाले जो x³ है ना, इसे आपको पहले लिख लेना है x³। हमें भाग देना है, ये शुरू में कितना है बाबू? x²। ये देख रहे हैं ना, इसको इसके नीचे लिख देना है x²। x पावर कितना है? 3। तो इसको अलग अलग कर लें, x गुना x बटे यहाँ x पावर 2 है तो इसको भी अलग कर लें, x गुना x। देखिए x से x कट, क्या बच गया? ओनली x बच गया। ये जो x बचा, इस x को आप क्या कीजिएगा? भागफल के जगह में लिख लीजिएगा। ये भागफल के जगह हम जो लिखे हमने ये x, इसी x से हमें ये पूरे को x² माइनस 2 को गुना करना होगा। x² माइनस 2 को इस प्रकार से गुना कर लेते हैं बाबू। x को x² से गुना करेंगे तो क्या होगा? x³ माइनस वाला ये है तो माइनस 2 को x से गुना करेंगे क्या होगा? 2x। इस चीज़ को हमें लिखना होगा x³ माइनस में 2x। तो हम यहाँ लिख देते हैं बाबू x³, ये माइनस के साथ 2x है तो यहाँ पे दे देते हैं माइनस के साथ क्या? 2x। x वाले के सीधे में ही लिखेंगे x वाला। स्क्वायर का अगर यहाँ पे मान आता है बाबू, समझ रहे ना, अगर यहाँ पे स्क्वायर का मान आता तो स्क्वायर के सीधे में हम लिखते। तो यहाँ पे स्क्वायर का मान नहीं आया, 2x आया, ओनली x वाला है तो x वाले के साथ लिखेंगे हम। घटाने में क्या होता है? निशान, इसका जो चिन्ह होता है वो चेंज होता है बाबू। ये इसके आगे कुछ है तो प्लस, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ये माइनस है तो इसका चिन्ह यहाँ प्लस हो जाएगा। देखिए ये तो कट जाएगा क्योंकि प्लस में x³, इसका चिन्ह हो गया ये माइनस। x³ में x³ घटाएंगे तो 0, इसलिए हम इसको डायरेक्ट काट लेते हैं बाबू। बच क्या गया? माइनस में ये 3x² बच गया बाबू। देखिए ये प्लस में 5 है, इसका चिन्ह अब ये रहा प्लस में। ये प्लस में भी ये 2x भी प्लस में है तो प्लस प्लस क्या होता है बाबू? प्लस ही होता है। 5 2 क्या होगा? 7x। माइनस में 3 है तो हमने माइनस में 3। फिर अब यहाँ देखें ये क्या है? माइनस में 3x² है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाबू। देखें माइनस में 3x² बटे ये कितना है बाबू? यहाँ शुरुआत वाला x², तो इसको नीचे लिख देंगे x²। देखिए इस x² कट, क्या बच गया बाबू? ओनली -3 बच गया। इसी -3 को हमें भागफल के जगह में लिख देना है -3। ये जो -3 लिखे भागफल के जगह में, इसी से अब ये शुरुआत में जो फिर से है जो x² माइनस 2 को फिर से गुना करना होगा। x² माइनस 2 को इस -3 से इसे गुना कर लेते हैं। देखिए ये माइनस है तो -3 को x² से गुना करेंगे क्या होगा? 3x² होगा। माइनस गुना माइनस क्या होता है बाबू? प्लस। 3 दूना 6, तो हमें लिखना होगा माइनस में 3x²। देखिए माइनस में 3x² और प्लस में 6 आया बाबू, तो यहाँ प्लस में इसके साथ 6 लिख देते हैं। प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा, ये माइनस का चिन्ह है तो नीचे प्लस का चिन्ह। ये तो कट हो गया, बच गया क्या? यहाँ पे 7x। यहाँ पे देखें बाबू ये चिन्ह माइनस में 3 है, ये 6 भी ये माइनस में है, तो दोनों माइनस में है तो चिन्ह माइनस का लग जाएगा। अब बाकी ये दोनों साथ में जुड़ जाएंगे। 6 3 कितना होता है बाबू? 9।
अब यहाँ स्क्वायर है बाबू, यहाँ एक्स है, ये भाग नहीं लगेगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, भागफल और शेषफल लिखना होगा। यहाँ पे भागफल, भागफल का मान क्या आया था बाबू, यहाँ समझे, x-3, तो हमने यहाँ लिख देते हैं x-3 शेषफल, शेषफल बराबर क्या है, ये देखिए 7x-9, इसे हमें लिख देना है 7x-9। ये मेरा क्या हो गया बाबू, आंसर, ये मेरा आंसर हो गया बाबू। इसी में एक प्रश्न और लिए हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 4 दिया है, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x प्लस 4 है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें gx का मान निकालना है। हमें ये दे रखा है बाबू, और भागफल और शेषफल भी दे रखा है, ये भाज्य भी दे रखा है बाबू, और हमें भाजक निकालना है यानी कि gx, इनका मान निकालना है। तो हमें इस फॉर्मूला में लगाना होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है बाबू, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, शेष या शेषफल। यहां पे समझिए, भाज्य तो ये दे रखा है बाबू, gx से भाग देने पर, यानी gx को मान लेते हैं भाजक, gx का मान क्या होगा, भाजक। तो भाजक तो हमें दे नहीं रखा है बाबू, बाकी भागफल दे रखा है, देखिए x-2, और शेषफल ये दे रखा है -2x प्लस 4, इसके जगह पर हमें इसे बैठा देना है। तो भाज्य की जगह पे ये बैठा लेते हैं, x³ माइनस 3x² प्लस में x प्लस में 2 बराबर भाजक, भाजक को क्या लेते हैं, gx, g ब्रैकेट में x है बाबू, ठीक है ना। फिर बीच में क्या है, इनटू का, यानी कि गुना का चिन्ह है, तो हम यहाँ गुना का चिन्ह देते हैं। भागफल, भागफल दे रखा है बाबू x-2, तो हमने ब्रैकेट में लिख देते हैं x-2। फिर ये प्लस का चिन्ह है बाबू, शेषफल भी दे रखा है, ये इसे भी ब्रैकेट में लिख देते हैं -2x प्लस 4, -2x प्लस 4। अब देखें, इसे हल कर देते, पहले इसे हल करने के लिए क्या करना होगा, इसे सेम टू सेम उतार लेते हैं। पहले x³ माइनस में है 3x² प्लस में है बाबू x प्लस में है 2 बराबर gx गुना x-2। देखिए प्लस से करेंगे, प्लस गुना माइनस क्या होगा, माइनस, ये क्या हो जाएगा 2x, अब प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस, ये 4 है तो सिर्फ 4 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ जो gx का जो मान निकालेंगे बाबू, तो इस वाले में से इसे क्या करना होगा, यानी कि जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। वो कैसे, तो देखें, देखिए gx का गुणांक क्या है बाबू, ये गुना के साथ है, तो gx का गुणांक x-2, इसको एक साथ ले लेते हैं। gx का गुणांक जो दे रखा है, ये क्या दे रहा है ब्रैकेट में, x-2, ठीक है, बराबर। इसके बाद इधर वाले लिए, तो ये बराबर वाली संख्या, ये को इससे हमें पहले लिखना होगा। पहले में क्या दे रखा है, ये भाज्य x³ माइनस में 3x² प्लस में दे रखा है x प्लस में 2। अब इधर वाला जो बच गया, ये माइनस में है ना बाबू, तो ये इस पर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा ये 2x, ये प्लस में 4 है तो इस पर हो जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखें, हमें gx का जो मान निकालेंगे, gx बराबर करेंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, x³ को यहाँ पे लिख देंगे बाबू, ये माइनस है तो माइनस 3x², यहाँ देखें प्लस में x है या प्लस में 2x है, ये वाला देखें 2x और 1x कितना हो जाएगा, प्लस में बाबू 3x। अब यहाँ देखें माइनस में 4 है बाबू, अब प्लस में 2 है, बड़ी संख्या माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, 4 में 2 घट जाएगा तो क्या होगा 2 बटे gx का जो गुणांक है क्या है, x-2, ये नीचे भाग में आ जाएगा x-2।
अब हमें क्या करना होगा बाबू, यहाँ पे समझे कि x माइनस 2 से हमें भाग देंगे इसमें, तो इसे लिख देते हैं x माइनस 2 से भाग किस में देना है बाबू, x³ माइनस 3x स्क्वायर, प्लस में दे रखा है 3x, माइनस में दे रखा है 2, इसमें भाग देंगे तो बिल्कुल पहले के भाग जैसा ही करेंगे बाबू। इसमें देखिए ये शुरुआत में कितना दिया दे रखा है बाबू, x³, तो हमें ये x³ लिख देना है बटे इसका शुरुआत में कितना है x। अब यहाँ x पावर 3 है ना x³, तो अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग इस प्रकार से कर लेते हैं, इसे 3 बार लिख लेते हैं। नीचे सिंगल x है, x कट गया तो क्या बच जाएगा बाबू, x गुना x क्या होगा x²। इसे x² जो आया ये हमें भागफल के जगह में लिख देना है x²। इसी x² से इसको गुना कर लेते हैं, हम डायरेक्ट कर लेते हैं यहीं से, x² को x से गुना करें तो क्या होगा बाबू, x³ होगा। देखिए ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 2 के साथ x², यानी कि x² को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x², बटा का चिन्ह होगा। यहाँ पे देखिए घटाने पे क्या होगा, निशान का ये जो चिन्ह है ये चेंज होंगे, ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ हो जाएगा बाबू प्लस का चिन्ह, इसके आगे कोई चीज़ का चिन्ह ही नहीं है, नहीं चिन्ह रहने पे हम क्या समझेंगे कि इसके आगे प्लस का चिन्ह है, ये हमें समझना होगा। तो इसके नीचे किस चीज़ का चिन्ह आएगा बाबू, माइनस का, तो ये कट जाएगा। यहाँ देखिए ये माइनस में 3x², ये 2 है, ये जो 2x², इसका चिन्ह ये प्लस हो गया, तो बड़ी संख्या माइनस का तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 3x² में 2x² घट जाएगा तो ओनली क्या बचेगा, x² बचेगा। ये प्लस में 3x है बाबू, 3x, माइनस में 2 है तो माइनस में 2। अब क्या करेंगे, उसी जैसा सेम टू सेम लिखेंगे बाबू। देखें ये माइनस में कितना है x², हमें लिख देते हैं माइनस में x², भाग किससे देना है, ये सिर्फ x से, तो इसे अलग अलग कर लेते हैं, ये माइनस है तो माइनस, x पावर 2 को है बाबू तो अलग अलग कर लेते हैं, x गुना x बटे ये x, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली माइनस x बचेगा। इसी को माइनस x को यहाँ भागफल के जगह में हमें लिख देना है। ये जो माइनस x आया भागफल के जगह में, इसी से हम क्या करेंगे, माइनस x से इस वाले को फिर से गुना करेंगे, x माइनस 2। अगर आप डायरेक्ट गुना कर सकते हैं यहीं से तो यहीं से डायरेक्ट कर ले, और नहीं कर सकते तो आप इस प्रकार का यूज करें। ये माइनस है तो बाबू माइनस लग जाएगा, x गुना x² माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस, 2 गुना x करेंगे 2x, यही चीज़ हम डायरेक्ट करते हैं तो यही चीज़ होगा बाबू। यहाँ समझे ये माइनस दे रखा है तो हमने ऑलरेडी यहाँ माइनस लिख देते हैं, x को x से गुना करें क्या होगा, x² होगा ना। अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, x को 2 से करें या 2 को x से गुना करें तो क्या होगा 2x, यही चीज़ गुना करने के बाद गुना करने पर भी यही चीज़ आया था, माइनस x² प्लस 2x, और डायरेक्ट भी गुना किए तो माइनस x² प्लस 2x यही चीज़ आया। देखिए प्लस है तो यहाँ चिन्ह माइनस का, ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का, ये तो कट गया बाबू, क्योंकि प्लस में x² और माइनस में x², इसमें घटेगा तो इसका मान सदैव क्या आएगा 0, इसलिए हम डायरेक्ट कटा दिए। यहाँ देखें प्लस में 3x है, यहाँ माइनस में 2x है, 3x में 2x घटेगा तो ओनली क्या बचेगा x, और यहाँ सूत्र जाएगा माइनस में 2। अब यहाँ पे समझे बाबू, ये भी x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, तो x किस में है बाबू, प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो हमें प्लस दे के सिर्फ 1 दे दें, क्योंकि x माइनस 2 को अगर 1 से गुना करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा x माइनस 2। देखिए ये माइनस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह दे बाबू, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस रहता है तो माइनस दे, ये कट ये भी कट, नीचे क्या आ जाएगा बाबू 0, यानी कि 0। तो हमें gx का जो मान आएगा बाबू ये वाला आएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे, अतः gx बराबर क्या आएगा, इनका जो भागफल आया ये वाला, यानी कि x² माइनस में x प्लस में 1, ये मेरा क्या हो गया बाबू आंसर हो गया। यानी कि x माइनस 2 से इसमें जो भाग दिए तो भाग देने पे मेरा ये जो भागफल आया यही मेरा क्या बन गया बाबू, gx का मान बन गया। एक्सरसाइज हमने 2.3 का यही 2 प्रश्न जो एग्जाम के लिए हमने लिए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग मिस ना करें बाबू, ये दोनों प्रश्नों को अवश्य तैयारी करें। अगर हमें
हम जो बताए अगर आप लोग को समझ में आया हो तभी आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर समझ में ना आया हो तो ना करें, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप दोबारा देखेंगे ही नहीं। अगर समझ में आया होगा तो तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बाबू, ये आपसे अनुरोध है। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आएंगे। धन्यवाद।